स्टूडेंट्स, यू आर वॉचिंग योर ऑन एजुकेशनल चैनल एग्जाम पोटेंशियल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें ताकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप अपना थाउट हमें दें और बताएं कि आपको आगे और क्या चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राहुल कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल एग्जाम पोटेंशियल में, जिसके इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि क्या है nutrition, what is nutrient, and what are the different steps involved in the process of nutrition in animals, right? तो हम लोग समय बर्बाद न करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ क्लियर है, न्यूट्रिशन का सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन से शुरुआत करते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एज वेल एज इट्स यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन क्लियर है कि द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एज वेल एज इट्स यूटिलाइजेशन मीन्स कि फूड को खाने से लेकर उसका बॉडी के अंदर यूटिलाइजेशन तक का सारा प्रोसेस क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। भोजन के खाने से लेकर उसके बॉडी के अंदर यूटिलाइजेशन तक टोटल प्रोसेस न्यूट्रिशन कहलाता है, राइट? Second is nutrients. What are the nutrients? The part of food which is utilized by the body and is necessary for its growth and development is called nutrients, right? तो स्टूडेंट आप लोग डेली खाना खाते हैं, तो जरा सा मुझे ये बताइए कि जो कुछ हम लोग खाते हैं क्या उस फूड का सारा पार्ट हमारा बॉडी यूटिलाइज कर लेता है? तो आपका सीधा सा आंसर होगा नो सर, बिल्कुल नहीं। कि अगर ऐसा होता कि जो कुछ भी हम लोग खाते हैं और पूरा का पूरा बॉडी हमारा यूटिलाइज उसे कर लेता, तो क्या होता? हमारा बॉडी का ग्रोथ बहुत तेजी से होता और धीरे धीरे करते करते हम पहले तो बिल्डिंग बन जाते हैं और फिर पहाड़ बन जाते हैं, ठीक है? यानी हमारा अमाउंट जैसे जैसे फूड का कंजम्पशन होते जाता है वैसे वैसे हमारा बॉडी का भी डेवलपमेंट होते चला जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है? होता क्या है कि जो कुछ भी हम लोग खाते हैं उसका कुछ ही पार्ट हमारा बॉडी यूटिलाइज करता है, राइट? और फूड का वही पार्ट क्या कहलाता है? तो न्यूट्रिएंट कहलाता है। यानी फूड का वो पार्ट जो हमारा बॉडी यूटिलाइज करता है और यूटिलाइज ही नहीं करता है, वो बॉडी के लिए बिल्कुल नेसेसरी है, उसके ग्रोथ के लिए भी और डेवलपमेंट के लिए। और उसके एब्सेंस में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों ही रुक जाएगा, तो वो सारा मटेरियल्स न्यूट्रिएंट्स कहलाएगा, राइट? जैसे प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड एक्सेट्रा, राइट? अब आगे की बात करते हैं हम लोग कि पूरा जो न्यूट्रिशन होता है एनिमल में वो कितने स्टेप्स में इन्वॉल्व होता है। तो 5 स्टेप्स में ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन, सेकेंड स्टेप इज डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इज इजेशन। तो स्टूडेंट्स, इसको हम लोग आगे पीछे नहीं कर सकते हैं क्योंकि ए के बाद ही बी होगा और बी के बाद ही सी होगा, राइट? अगर एक प्रोसेस होगा उसके बाद ही वो दूसरा प्रोसेस होगा, तो इसीलिए ये स्टेप वाइज मैंने क्लियर कर दिया है कि फर्स्ट स्टेप के बाद ही वो दूसरा स्टेप होगा। इसको हम लोग आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, राइट? अब हम लोग आते हैं स्टेप 1 पे, दैट इज इंजेशन, राइट? डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इनसाइड बॉडी थ्रू माउथ और माउथ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इंजेशन, राइट? तो डिफिनीशन से क्लियर है कि फूड को माउथ या माउथ लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू बॉडी के अंदर ले जाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं, राइट? अब यहाँ पे हमने 2 बातें लिखा है कि माउथ और माउथ लाइक स्ट्रक्चर। तो आप कहेंगे सर माउथ तो समझ में आ रहा है, ये माउथ लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? तो उसके लिए हमने एक स्ट्रक्चर बना के रखा है ऑलरेडी आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि माउथ हम लोग कहेंगे तो जैसे हमारा माउथ है एकदम ठीक से कि यहाँ पे उसके थ्रू हम लोग खा लेते हैं। काऊ का माउथ है
वो वहाँ से खा लेता है, डॉग का अपना माउथ है वहाँ से वो खा लेता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनका माउथ फिक्स नहीं है कि वो कहाँ है, वो टेम्पररीली बनता है और फिर उतने ही समय के बाद वो फिर खत्म हो जाता है, ठीक। जैसा कि ये अमीबा, राइट। अगर इस अमीबे को ये फूड खाना है, क्या करेगा ये, सबसे पहले ये अपना इस सेल मेम्ब्रेन को प्रोसीड करेगा आगे की ओर और इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा, राइट। इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा, ये पूरा इस तरीके से बंद हो जाएगा, यानी कंडीशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा और फूड चला जाएगा अंदर। ये वॉल भी बाद में डिसॉल्व हो जाएगा फूड वैक्यूल बनाकर और फूड फाइनली ये डाइजेस्ट, पहले ये डाइजेस्ट होगा तब ये वॉल डिसॉल्व होगा, राइट। और इस तरीके से अमीबा ने फूड खा लिया। अब जरा सा देखो तो जब ये खाया तो उसमें थोड़े समय के लिए माउथ लाइक स्ट्रक्चर बना था, लेकिन अब क्या पता चल रहा है कि इसका माउथ कहाँ था, तो सीधा सा आंसर है नहीं, क्योंकि ये पूरी तरीके से वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इस तरह का माउथ को हम लोग माउथ लाइक स्ट्रक्चर या टेम्पररी माउथ कहेंगे, राइट। अब जो सेकेंड स्टेप है वो है डाइजेशन, राइट। डाइजेशन को हम लोग समझ लेते हैं। अब देखो डिफिनीशन पहले देख लेते हैं हम लोग। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स इनटू इट्स सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। यहाँ पे एक वर्ड छूट गया है, इन प्रेजेंस ऑफ सिंपलर फॉर्म, इन प्रेजेंस ऑफ enzymes is called digestion, राइट। मतलब कि फूड का, चाहे हम किसी भी तरह का फूड खा रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो आप चिकन खाते हो, ठीक है, मान लिया कोई चिकन नहीं खाता है, मैंगो तो हर आदमी खाता है, ठीक है, नो मैटर चिकन हो या मैंगो हो या फिर अदर कोई भी फूड मटेरियल हो, राइट। तो अगर ये फूड जाएगा, फिर ये फूड जो है बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स का बना होता है इंटरनली, और ये खाने के बाद जब हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करेगा तो उस पर इंजाइम्स एक्ट करता है। इंजाइम्स आर द बायो कैटलिस्ट स्पेशल केमिकल्स, राइट। और वो उसे डाइजेस्ट करके स्मॉलर उसके सिंपलर फॉर्म में तोड़ देगा। सिंपलर फॉर्म में तोड़ने का क्या मतलब हुआ कि अगर इस फूड मटेरियल में प्रोटीन है तो वो एमिनो एसिड्स में टूट जाएगा, कार्बोहाइड्रेट है शुगर्स में टूट जाएगा, फैट्स है तो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में टूट जाएगा। इसी तरीके से जो भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होगा वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा, राइट। और इस प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहेंगे, राइट। ब्रेकडाउन ऑफ फूड। अब ब्रेकडाउन ऑफ फूड का क्या मतलब हुआ, अब आप कहेंगे, देखिए एक एग्जांपल कि मान लिए कि आपने रसगुल्ला लिया, 2 रसगुल्ला, राइट, और एक रसगुल्ले को क्या किया आपने खा गया माउस के थ्रू, अब वो इंटरनली टूटेगा, ब्रेकडाउन होगा और डाइजेस्ट होगा, राइट। और एक को क्या आपने क्या किया कि लिया और उसको हथौड़े से मार के तोड़ दिया। आपने कहा कि सर तो दोनों को ही तो ही तोड़ा गया है, दोनों ही प्रोसेस डाइजेशन होना चाहिए, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, एक को तोड़ा तो गया, ठीक है, लेकिन उस तोड़ने के बाद उसका कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ, केवल उसका ब्रेकडाउन हुआ, उसका जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल था उसके सिंपलर मटेरियल में चेंज नहीं हुआ। जैसे कि हमने कहा रसगुल्ले का बाहर हथौड़े से तोड़ना, ये डाइजेशन नहीं है क्योंकि वो टूटा, ठीक है, स्मॉलर पीस में टूटा, लेकिन उसका फर्दर डाइजेशन नहीं हुआ। लेकिन वही जब हम उसे खा लिए तो हमारे बॉडी के अंदर गया, उसमें कार्बोहाइड्रेट है जिसके कारण वो मीठा लग रहा है, और वो टूटा और उसमें सिंपलर शुगर्स में वो टूटता चला जाएगा, ठीक है, और वो प्रोसेस फिर डाइजेशन कहलाएगा, राइट। न कि केवल टूटना प्लस उसके जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंपलर फॉर्म में चेंज होना चाहिए इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन, राइट। अब यहाँ पे हमने एक टर्म यूज किया है एंजाइम्स, चलो इसे भी समझ लेते हैं क्या है एंजाइम्स। डेफिनेशन, एन एंजाइम इज
the biocatalyst which increases the rate of reaction by lowering down its activation energy, right? एंजाइम्स वो केमिकल है, वो बायोकैटलिस्ट है जो कि बॉडी के अंदर हो रहे मेटाबॉलिज्म के रेट को फास्ट कर देता है। वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो केवल रिएक्शन को फास्ट करा देता है, और ये जो केमिकल है एंजाइम कहलाएगा, राइट? और लगभग डाइजेशन के लिए एंजाइम्स हमेशा जरूरी है। ओके, आफ्टर डाइजेशन जो थर्ड स्टेप है वो है एब्जॉर्प्शन। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, आफ्टर डाइजेशन न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, आपके सामने स्टूडेंट्स एक फिगर बना है जो कि ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का एक टुकड़ा दिखाया है, एक पोर्शन दिखाया है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिसके अंदर फूड पास होके आगे की ओर प्रोसीड करता है। फूड स्टोमक से आता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन की ओर इधर से मूव करेगा, राइट? तो इसमें हमने कुछ आपको समझाने का कोशिश किया है कि जो फूड है वो डाइजेस्ट होगा कहाँ, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और डाइजेस्ट होने के बाद ये अपना जो भी डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट है, चाहे वो फैट्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो या विटामिन्स हो, जो भी हो, ये सारा जो है अपने नियरेस्ट ब्लड कैपिलरीज को एब्जॉर्ब करा देता है, ट्रांसफर कर देता है इसमें। ठीक है, इसमें ये भेज देता है। यानी जो वॉल है, यानी जो इसका जो वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल, वो सेल्स का बना हुआ है, एनिमल सेल्स का, जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होगा, जो कि आसानी से उससे होकर कुछ मटेरियल्स आ जा सकते हैं, एंड सच ऑफ देम आर न्यूट्रिएंट्स, राइट? ये न्यूट्रिएंट्स इसमें जो ब्लड कैपिलरीज है, जो कि पूरी तरीके से सराउंड किए होता है इंटेस्टाइन को, राइट? यहाँ से वो ब्लड कैपिलरीज में एंट्री कर जाता है, और हम जानते हैं कि ब्लड कैपिलरीज जो है बॉडी के ईच एंड एवरी सेल तक उसका कनेक्शन है, और यहाँ से जो भी न्यूट्रिएंट है एब्जॉर्ब होकर वो पूरी तरीके से सेल्स तक, ईच एंड एवरी सेल्स तक पहुँचा दिया जाता है, राइट? इस प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन करते हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब खींचना, ठीक है? इसका वॉल जो है, इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है उसको खींच कर और उसको डाल देता है कहाँ पे? ब्लड कैपिलरीज के अंदर, और वहाँ से पूरे बॉडी में वो सर्कुलेट हो जाएगा जहाँ भी उसका जरूरत है, राइट? नेक्स्ट स्टेप इज एसिमिलेशन। दिस इज द फोर्थ स्टेप. It has two definitions. First, the process of utilization of absorbed nutrient is known as assimilation, right? कि जो भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होकर कहाँ तक पहुँचा? सेल तक पहुँचा। अब उसका यूटिलाइजेशन करके, चाहे वो सेल जिस भी तरीके से यूज कर ले, उससे हम लोग एसिमिलेशन कहेंगे, राइट? ये लो लेवल का डिफिनीशन है। थोड़ा सा हायर डिफिनीशन पे अगर हम लोग आते हैं तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स इनटू प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर्स ऑफ द सेल इज कॉल्ड एसिमिलेशन, राइट? इसका क्या मतलब है कि जो भी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट है, चाहे वो फैट्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, विटामिन्स हो, वाटर हो, मिनरल्स हो या एनी अदर न्यूट्रिएंट्स हो, ठीक है? ये जब सेल में पहुंचता है तो सेल का जो लिविंग कंटेंट है वो होता है प्रोटोप्लाज्म, जिसके कारण हम लोग सेल को लिविंग करते हैं, राइट? और इसमें कन्वर्ट होने के, यानी इस सारे न्यूट्रिएंट का प्रोटोप्लाज्म में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को ही एसिमिलेशन कहते हैं, राइट? दूसरे तरीके से इसको हम लोग समझते हैं कि अगर ये सेल है तो सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होगा, राइट? लिक्विड कंटेंट को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, और ये बना कहाँ से? जो भी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट आया सेल के अंदर, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट आए, विटामिन्स आए, मिनरल्स आए, वाटर्स आए, फैट्स आए या प्रोटीन्स आए, ये जब सेल के अंदर एंट्री करेगा तो इसका कन्वर्सन शुरू होगा और ये चेंज होकर प्रोटोप्लाज्म में कन्वर्ट कर जाएगा, राइट? और इस प्रोसेस को ही हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं, राइट? नेक्स्ट स्टेप जो है वो है इजेशन. दिस इज द लास्ट एंड फाइनल स्टेप ऑफ
nutrition. ठीक है. In this process, the process of removal of partially digested or undigested food from the body is called digestion. Means न्यूट्रिशन का वो पार्ट, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदर जो फूड प्रेजेंट है या पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी फूड पार्टिकल है वो पूरी तरीके से हर फूड डाइजेस्ट कर जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है. कुछ पार्ट जो है पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं करता है या कुछ पार्ट डाइजेस्ट होते हुए उसका बॉडी यूटिलाइज नहीं करता है. वैसे सारा पोर्शन जो है अब फूड का जो पार्ट है वो बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, उसको बॉडी से आउट करना होगा, राइट, और उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है. और द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ दिस अनडाइजेस्टेड और पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज नोन एज डाइजेशन, राइट. तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया कि किन किन स्टेप से होकर ये पूरा न्यूट्रिशन होता है, राइट. आज घर के लिए बस इतना. आगे के वीडियो ट्यूटोरियल में इसी को हम लोग काफ़ी डीप में समझेंगे, राइट. तब तक के लिए जय हिंद. स्टूडेंट्स, यू आर वॉचिंग योर ओन एजुकेशनल चैनल एग्जाम पोटेंशियल. अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें ताकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे. और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप अपना थाउट हमें दें और बताएं कि आपको आगे और क्या चाहिए.